हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो काफ़ी लेट है ये वीडियो, लेकिन मैं अपने IBPS क्लर्क मेंस के अटेम्प्ट शेयर करना चाहती हूँ विद ऑल यू गाइस। सो मैंने जिस स्टेट से अप्लाई किया था वो है गुजरात। सबसे पहला सेक्शन था करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में मैंने 2 मार्क्स के 2 किए थे, जिसमें से एक निर्मला सीतारमण वाला क्वेश्चन जो सबको आता था, सबसे इजी था, और लेकिन मुझे वो नहीं आता था। बहुत शर्म की बात है, बट स्टिल मेरे को नहीं आता था वो। मैंने किया था वो EPFO वाला, जिसमें लिमिट रेज की गई थी 1 लाख टू 5 लाख, और दूसरा मुझे आता था वो पेंशन वाला क्वेश्चन, जीवन प्रमाण। बाकी मैंने 8 क्वेश्चन 1 मार्क में तुक्के लगाए थे। याद भी नहीं है कौन कौन से थे। एक तो वो मोदी वाला था, एक मिगला पास जिसका आंसर था, और कौन सा था, सॉरी मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है, मुझे याद नहीं है कौन से किए थे। दूसरा सेक्शन खुला था इंग्लिश का। इंग्लिश में वो जो थे ना सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले, वो थोड़ा से टाइम टेकिंग थे। ऐसे पता नहीं 3-4 थे कि 5-6 ऐसे सेंटेंसेस का सेट था, बट थोड़ा सोचना पड़ रहा था और थोड़ा टाइम लग रहा था। मैंने उसमें 29 क्वेश्चन बनाए हैं, ज़्यादा तुक्केबाजी नहीं की है, और सारे क्वेश्चंस बनाए। कॉम्प्रिहेंशन नहीं बनी मेरी, पता नहीं कैसी कॉम्प्रिहेंशंस आ रही हैं, अब समझ ही नहीं आता है, और पैराग्राफ्स भी बड़े हो गए हैं नॉर्मल जैसे पहले आते थे। उसके बाद आई रीजनिंग। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा इतना एक्यूरेसी का है नहीं मुझे भरोसा, आ जाएंगे, आने होंगे जितने। रीजनिंग सेक्शन खुला तो मैं एक फ़्लो में करती गई। ऐसा कोई मैंने देखा नहीं कि 1 मार्कर भी और 2 मार्कर में ऐसा क्या है, क्योंकि इस बार पैटर्न हुआ है चेंज। तो मैं 20 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट बनाई 2 मार्क्स में, और जब मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में गई वहाँ पे बहुत सारे डुएबल थे। वो वाले क्वेश्चंस नहीं होते जिसमें 2-3 स्टेटमेंट दी होती हैं कि कितनी इनफ हैं आंसर निकालने के लिए, तो उसका मैं एक ही क्वेश्चन कर पाई थी और टाइम ओवर हो गया। उसके बाद क्वांट सेक्शन खुला। मुझे याद ही नहीं है कि क्वांट्स में मैंने 2 मार्क्स वाले कितने किए थे, 1 मार्क्स वाले कितने किए थे। लिखा था मैंने वहाँ पे, लेकिन अब याद नहीं आ रहा है, आज वीडियो बना रही हूँ तो। लेकिन इतना याद है कि मैंने 24 मार्क्स का टोटल किया था, 24 नंबर का। अब जो मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरे आएंगे, GK में मैंने पूरे उसी दिन क्वेश्चन अपने चेक कर लिए थे, मेरे 9 मार्क्स आ रहे हैं। 9.25 9.5 ऐसे ही करके आ रहे हैं। इंग्लिश में मिनिमम मैं लेके चल रही हूँ कि 16-17 नंबर तो आ ही जाएंगे काट पीट के। रीजनिंग 41 नंबर की है मैंने, और अब देखते हैं, अगर हो सकता है। वैसे तो मैं 100% एक्यूरेसी है इसमें, क्या ही जो आंसर है वही टिक किया है, बट वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो इतने तो आ ही जाएंगे। क्वांट्स में 24 मार्क्स का किया है, इतने आने चाहिए। 20-21 अगर 1-2 गलत भी हो जाते हैं, वैसे गलत क्या ही होगा, फिर भी चलो ठीक है। तो टोटल जितने मैं सोच पा रही हूँ, 16-9-25, 25-4-29, 59, 20, तो ठीक है। 79 to 80 या 81 कुछ ऐसे नंबर मेरे आएंगे गुजरात से। अब गुजरात का ऐसा बोल रहे हैं कि गुजरात में ही नहीं, वैकेंसीज ओवरऑल भी कम हुई हैं जितनी आई थी। अब पता नहीं कितनी कम हुई हैं, कितनी ज़्यादा हुई थी, बीच में इंक्रीज़ भी हुई थी, बहुत खुशी भी हुई थी, लेकिन कह रहे हैं कि कम भी हुई है, तो कट ऑफ अगर कम हुई है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। बट लास्ट ईयर गुजरात की 74 समथिंग गई थी। लेट्स सी इस ईयर कितनी जाती है। अगर उतनी ही जाती है तब तो हो सकता है, और अगर कुछ नॉर्मलाइजेशन हुआ, उन्होंने मेरे 9 नंबर के 4 कर दिए, या मेरे 34 के 9 कर दिए, IBPS का नॉर्मलाइजेशन तो वैसे भी भगवान भरोसे ही है। होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक जिसने भी IBPS क्लर्क मीन्स दिया है। थैंक यू।